गाय ने खाना देखने के बाद भी मुंह फेर लिया। एक महिला आगे आई और उसके सामने भोजन रखने लगी, लेकिन गाय ने खाने की तरफ देखा तक नहीं। महिला बार बार कोशिश करती रही, जैसे आज किसी भी तरह उसे खाना खिलाना हो। जब महिला बहुत जिद करने लगी तो गाय गुस्सा होकर सींग मारने को हुई। महिला डरकर वहीं से वापस चली गई। महिला के जाते ही पास खड़े बैल ने पूछा, अरे वह इतने प्यार से तुम्हें खाना खिला रही थी, तुमने खाया क्यों नहीं और उसे डराकर भगाया क्यों? गाय शांत होकर बोली, वह प्यार से खाना नहीं खिला रही थी, दिखावे के लिए कर रही थी। आज एकादशी है, पुण्य कमाना चाहती है, लोगों को दिखाना चाहती है कि वह गाय को भोजन कराती है, वरना सामान्य दिनों में वह मुझे पास नहीं आने देती। अगर मैं उसके घर के सामने चली जाऊं तो डंडा लेकर दौड़ा देती है। गाय ने आगे कहा, सच्चा प्रेम हो तो सूखी रोटी भी अमृत लगती है, लेकिन अपने मतलब के लिए दिया गया भोजन भोजन नहीं दिखावा होता है। ईश्वर दिल की भावना देखता है, थाली में क्या है ये नहीं। फिर गाय मुस्कुराकर बोली, जो सिर्फ अपना भला चाहता है वह दुर्योधन जैसा है। एक आदमी हमेशा दुखी रहता था। जब भी कोई बात हो जाती वो घंटों उसी बात के बारे में सोचता रहता था। उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा मन एक पल भी शांत नहीं रहता। कोई बात हो जाए तो बार बार वही सोचता रहता हूँ। अब तो मुझे नींद भी नहीं आती, क्या करूँ, कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे आ जाना, इस चीज का तुम्हें पक्का इलाज बता दूंगा। अगले दिन वो आदमी नदी किनारे पहुंचा। संत ने उसे कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पूरा भरकर नदी के उस पार तक ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। आदमी बहुत सावधानी से चलने लगा। रास्ते में किसी ने उसे टोका, किसी ने हंसकर कहा, ये क्या कर रहे हो, पर वो नहीं रुका, ना पलटा। उसका पूरा ध्यान बस उस कटोरे पर था। जब वो नदी पार कर चुका था तो संत ने पूछा, रास्ते में किस किस को देखा? आदमी बोला, मैंने तो किसी को नहीं देखा, मैं तो बस कटोरे पर ध्यान दे रहा था। संत बोले, बस बेटा यही जीवन का रहस्य है। जब तक तुम्हारा ध्यान हर बात पर जाएगा, कौन क्या बोल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं, तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर। एक आदमी कई साल मेहनत करता रहा और जो भी पैसे कमाता वो अपनी बूढ़ी माँ को भेज देता। उसकी माँ उनमें से जरूरत के कुछ पैसे रख लेती और बाकी सब गरीबों में बांट देती। कई साल बाद वो आदमी अपने घर लौटा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ जो पैसे मैं आपको भेजता था वो कहाँ है? माँ बोली, बेटा वो पैसे तो मैंने भगवान को दे दिए। वो हैरान होकर गुस्से से बोला, अगर तुमने पैसे भगवान को दे दिए तो क्या भगवान वो पैसे मुझे वापस देगा? माँ बोली, हाँ, अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो वो तुम्हें सब पैसे वापस कर देंगे। ये सुनकर वो आदमी भगवान को ढूंढने निकल गया। कई दिनों के सफर के बाद जब वो एक जंगल से गुजर रहा था तो अचानक एक घोड़ा दौड़ता हुआ उसके पास है और बोला, ए इंसान, कहाँ जा रहे हो? आदमी बोला, भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। घोड़ा बोला, अगर भगवान तुझे मिले तो पूछना कि मैं इतना कमजोर और डरा हुआ क्यों रहता हूँ। आदमी ने वादा किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। अचानक पेड़ के तनों से आवाज आई, ये मुसाफिर कहाँ जा रहे हो? आदमी बोला, भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। एक नदी किनारे दो विशाल पेड़ थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, लगता है बारिश आने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी पर घोंसला बनाकर रह सकते हैं? पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और बोली, क्या तुम्हारे पास रह सकती हूँ? दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगी और पहला पेड़ जिसने चिड़िया को रहने के लिए मना किया था वो जड़ से उखड़कर बहने लगा। चिड़िया ने उस पेड़ को पानी में बहता देखा और बोली, तूने मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को उस खराब परिस्थिति में रुकने के लिए मना किया, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहता था। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है। जब कोई आदमी हमें किसी भी चीज के लिए मना कर देता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। कई बार तो हम उस आदमी से रिश्ता ही तोड़ लेते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसने मना किया क्यों है, क्या मजबूरी रही होगी। जंगल के कोने में एक छोटी सी चिंटी रहती थी। सब उसको देखकर हंसी उड़ाते थे कि इतनी छोटी सी तू क्या ही कर लेगी, तेरा इस जंगल में क्या ही वजूद है। सब जंगल के जानवर रोज उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस चिंटी को इन सबकी बातों का कोई असर नहीं होता था। वो अपनी धुन में मस्त रहती थी। एक दिन इसी जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहाँ सब भाग रहे थे वहाँ ये छोटी सी चिंटी अपने मुंह में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये देख भागता हुआ बंदर बोला, ये तो क्या कर रही है? अरे भोली चिंटी, तू इतनी भयंकर आग थोड़ी बुझा सकती है। चिंटी बोली, भले मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन कम से कम तुम सबकी तरह भाग तो नहीं रही, मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ। इस छोटी सी चिंटी की ये बात सुनकर बाकी सभी जानवरों की आंखें खुल गई। सभी जानवर एकजुट होकर चिंटी की तरह आग बुझाने में लग गए। जब सबने कोशिश करी तो जंगल की आग शांत हो गई। जंगल का राजा शेर चिंटी के आगे नतमस्तक होकर बोला, भले तू छोटी है लेकिन तेरा मैसेज बहुत बड़ा था। आज तेरी वजह से पूरा जंगल सुरक्षित बच गया। इस कहानी का मतलब है कि लोग तुम्हें छोटा समझे कोई बात नहीं, पर तुम खुद को कभी छोटा मत समझना। एक गांव में 10 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ ने सोचा, कल मेरा बेटा मेले में जाएगा, उसके पास 10 रुपए तो हो,
ये सोचकर माँ ने खेतों में काम करके शाम तक पैसे ले आई। बेटा स्कूल से आकर बोला खाना खाकर जल्दी सो जाता हूँ, कल मेले में जाना है। सुबह माँ से बोला मैं नहाने जाता हूँ, नाश्ता तैयार रखना। माँ ने रोटी बनाई, दूध अभी चूल्हे पर था। माँ ने देखा बर्तन पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। उसने गर्म पतीला हाथ से उठा लिया। माँ का हाथ जल गया। बेटे ने गर्दन झुकाकर दूध रोटी खाई और मेले में चला गया। शाम को घर आया तो माँ ने पूछा मेले में क्या देखा, 10 रुपए का कुछ खाया कि नहीं? बेटा बोला माँ आंखें बंद कर, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। माँ ने आंखें बंद की तो बेटे ने उसके हाथ में गर्म बर्तन उठाने के लिए चिमटा रख दी और बोला अब माँ तेरे हाथ नहीं जलेंगे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, माँ के चरणों में स्वर्ग है। कभी उसे दुखी मत करो, सब कुछ मिल जाता है, पर माँ दोबारा नहीं मिलती। से किसी ने पूछा आप एक घर कितने दिनों में बना देते हो? कारीगर पढ़ा लिखा और समझदार था। उसने एक बहुत सुंदर जवाब दिया। बोला साहब हम घर नहीं मकान बनाते हैं। उसने हंसकर पूछा कि मकान और घर में कोई फर्क होता है? कारीगर बोला जी हाँ, मकान जिसमें बड़े दरवाजे, लग्जरी फर्नीचर, लग्जरी सोफे और फुल्ली एयर कंडीशनिंग एंड साथ में बढ़िया बढ़िया खान पान पकवान हो, उसको हम कहते हैं कि एक बहुत अच्छा मकान है। लेकिन घर वो होता है जिसमें एक आदमी दिन भर मेहनत करके दुनिया भर की टेंशन लेकर जब घर की दहलीज पार करता है तो उसको सुकून मिले, इज्जत मिले और वो अपने घर में खड़े होकर ये सोच सके ठीक है मुझे बाहर बहुत सारी टेंशन है, व्यापार में घाटा नुकसान सब चल रहा है, लेकिन मेरे घर में बहुत सुकून है। साहब घर असल में ये होता है जिसको इस दुनिया का कोई कारीगर नहीं बना सकता। ये परिवार के लोगों को मिलकर बनाना पड़ता है। जहाँ विश्वास है, एक दूसरे के प्रति समझ है, एक आदमी दुनिया भर की सारी टेंशन से लड़ सकता है, नफे नुकसान से लड़ सकता है। लेकिन जब उस आदमी को घर की दहलीज पार करने पे टेंशन मिलती है, उससे वो टूट जाता है और इसका दर्द बहुत होता है। ये दर्द वही जानता है जो इस नदी किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक विशाल मगरमच्छ भी रहता था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ की गहरी दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन तोड़कर खिलाता। एक दिन मगरमच्छ जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला ये मेरे दोस्त ने दिए हैं, देखो कितने मीठे हैं। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, वो मुझे रोज ऐसे ही जामुन खिलाता है। पत्नी ने जामुन चखे, उसे भी बहुत मीठे लगे और बोली अगर जामुन इतने मीठे हैं तो जो आपका दोस्त बंदर इन जामुन को खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी करके इस बंदर का कलेजा चाहिए। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला बंदर भाई तेरी भाभी तुझे बहुत याद कर रही है। कल रात मैंने तेरी मेरी दोस्ती का जिक्र किया, वो बोल रही है कि अगर इतना अच्छा दोस्त है तो मुझे भी मिलाओ। एक काम कर, आज तू मेरे साथ चल, आज की पार्टी वही करेंगे। बंदर बेचारा भरोसा करके तुरंत छलांग लगाकर मगरमच्छ की पीठ पर आ गया और बोला चलो आज का खाना भाभी के हाथ का ही खाएंगे। अब बीच समुद्र मगरमच्छ ने अपनी सच्चाई उगल दी और बोला बंदर भाई बात असल ये है कि तेरी भाभी तेरा कलेजा खाना चाहती है, इसीलिए मैं तेरे को लेकर जा रहा हूँ। बंदर डर गया लेकिन घबराया नहीं। एक कंजूस आदमी जिसने कंजूसी कर करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन खर्च कभी ना समाज के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना खुद के लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, बस बहुत सारा धन इकट्ठा करना। अब जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं। वो हमेशा बस यही सोच सोच कर परेशान रहने लगा कि इतना सारा धन आखिर खर्च कहां करूं। एक दिन इसका आखिरी समय आ गया। जब यमदूत इसको लेने के लिए आई तो इस कंजूस आदमी ने बोला प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। यमदूत नहीं माने तो इस आदमी ने बोला मुझे बस एक दिन का वक्त दे दो, इसके बदले मैं अपना कमाया हुआ आधा धन दे दूंगा तुम्हें। यमदूत फिर भी नहीं माने और बोला तेरे पास बस आखिरी 10 मिनट का टाइम है। उदास होकर इसने कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन के बदले में एक दिन की जिंदगी नहीं खरीद पाया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर सिर्फ धन कमाने की फिराक में ना रहे। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसका एक एक पल पूरी तरीके से जिए। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाए। भाई एक बात समझ, काम टालना मतलब सपनों से धोखा करना। तू हर बार सोचता है कि अभी टाइम है, कल कर लूंगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वो कल आता है तो वो आज ही कहलाता है। देख भाई, सच यही है कि तू सिर्फ सोच रहा है और दूसरे लोग एक्शंस में लगे पड़े हैं। सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, कदम उठाने से बदलेगा। जो काम आज छोड़ दिया वही काम कल अफसोस बनकर तेरे सामने खड़ा होगा। तो या तो आज उठ और कर डाल, वरना सारी जिंदगी बस एक लाइन तेरे दिमाग में गूंजती रहेगी, काश उस दिन कर लिया होता। समझ भाई। ईमानदार इंसान की 5 निशानियां होती हैं। पहली, उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। दूसरी, वो कम बोलता है पर सच बोलता है। तीसरी, उसके मित्र बहुत कम होते हैं क्योंकि इस संसार में सच्चाई सुनने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। चौथी, वो हर किसी की मदद करना चाहता है। और पांचवी, वो दिखावा नहीं करता, जो भी करता है दिल से करता है। समंदर को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबो सकता है,
पर तेल की एक छोटी सी बूंद ने उसके ऊपर तैरकर उसका गुरूर तोड़ दिया। अपनी औकात छोटी मत समझो। अगर तुम्हारा हौसला तेल की बूंद जैसा है तो मुसीबतों का समंदर भी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। उम्मीद पे दुनिया चले, मायूस जीवन में हो लाना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना। रोटी खाने से अधिक समय उस रोटी को बनाने में लगता है, रोटी बनाने से अधिक समय उस रोटी को कमाने में लगता है, और रोटी को कमाने से अधिक समय उस रोटी को उगाने में लगता है। इसीलिए रोटी हमेशा खुश होकर खाएं और धन्यवाद जरूर करें रोटी बनाने वाले का, रोटी कमाने वाले का और उस रोटी को उगाने वाले का। गेहूं की बालियां धूप में जलती हैं, किसान खेतों में तपता है, बाप बाजार में खपता है और एक माँ चूल्हे पर जलती है, तब जाकर ये रोटी आपकी थाली तक पहुंचती है। स्वाद में कमी निकालने से पहले ये जरूर सोच लेना कि इस निवाले के पीछे किसी की मेहनत, किसी का पसीना, किसी के छाले और किसी का प्यार छुपा है। ये 5 बातें हमेशा याद रखो। नंबर 1, बेइज्जती से मत डरो। जो अपमान से डर गया वो आगे बढ़ने की हिम्मत खो देता है। अपमान तुम्हें तोड़ने नहीं मजबूत बनाने आता है। नंबर 2, हमेशा सिर उठाकर बात करो। तुम किसी के गुलाम नहीं हो, सम्मान दोगे लेकिन खुद का सम्मान गिरवी नहीं रखोगे। नंबर 3, खुद को किसी से कम न समझो, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। नंबर 4, घबराना नहीं है, धीरे और स्पष्ट बोलो। इस दुनिया में कोई भी बड़ा काम एक झटके में नहीं होता। नंबर 5, जिस काम से डर लगता है उसे बार बार करो। डर भागेगा नहीं, सामना करने से ही खत्म होगा। इन 5 बातों को जीवन में उतार लो, फिर हालात तुम्हें नहीं, तुम हालात को चलाओगे। अपना सपना पूरा करने पर ध्यान दो मेरे दोस्त। जब रिश्तेदार और खानदान वाले बदल सकते हैं तो किस्मत क्यों नहीं बदल सकती। कोई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। हुए हैं अपनों से लोग आहत, हुए हैं अपनों से लोग आहत, है इसका दिल जो फटा नहीं है। कोई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। क्या गरीब का कोई दोस्त होता है? अरे दोस्तों तो छोड़ो, गरीब के तो रिश्तेदार भी नहीं होते। अगर गरीबी घर में है तो सगे रिश्तेदार भी बगल में नहीं बिठाते। अगर वो कोई मंत्री और विधायक के पद पे बैठे हैं तो कहते हैं भागो यहाँ से, बाद में मिलेंगे। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, लेकिन जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जुड़ जाते हैं कई रिश्ते अमीरी में जब पैसा पास होता है, लेकिन टूटता है वही रिश्ता गरीबी में जो सबसे ज्यादा खास होता है। न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर जारी है।